अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बार बार बीमार होते हैं? क्या दवाएं वक्ती आराम देती हैं लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होती? आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी कैसे जड़ से इलाज करती है। हर वीडियो में हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी का तरीका इलाज क्या है और किस तरह से ये बीमारी की जड़ पे काम करती है। कौन सी दवाएं हैं किन बीमारियों में वो बेहतरीन है, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो आपकी अलामात को बढ़ा सकती है, क्योंकि उसने साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं देने आपको। होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने की क्यों आपको तलकीन की जाती है? क्योंकि ये आपके बाकी चीज़ों को ख़राब नहीं करती। जैसे कि आप एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं तो वो आपको जो है वो पथरियाँ भी कर सकती है। बाज़ दफ़ा हम बुखार की मेडिसिन ले रहे होते हैं और वो हमारे जिगर को ख़राब कर देती है। बाज़ दफ़ा हम पेन किलर ले रहे होते हैं और वो हमारे गुर्दों को ख़राब कर देती हैं। तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो क्यों होम्योपैथिक पे इतना मैं ज़ोर देती हूँ? इसलिए देती हूँ कि होम्योपैथिक इलाज पे आप रिसर्च कीजिए। ये कदीम तरीका इलाज है, ये वो तरीका इलाज है जो कि बरसों और सदियों से चलता आ रहा है। एलोपैथी मेडिसिन के हम लोग बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना ही हम ये कहते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन आप यूज़ ना करें। एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करें, लेकिन ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। बाज़ ऐसे अमराज़ हैं जो सिर्फ़ एलोपैथी में ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के सेहतमंद करना चाहते हैं तो आप ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कीजिए। होम्योपैथी मेडिसिन है क्या? होम्योपैथी मेडिसिन एक कुदरती तरीका इलाज है जो कि बरसों से हमारी ज़िंदगी में शामिल रहा है। हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो चीज़ों के रस से, फूलों के रस से, फलों के रस से, दरख्तों की जड़ों से कुछ लिक्विड लिया करते थे, जिससे वो मेडिसिन बनाया करते थे, काढ़े पिया करते थे। तो आज की ये जो जदीद दौर है, इसमें डायल्यूशन में ये चीज़ें आ रही हैं। इसमें होम्योपैथी ने तरक्की कर ली। अब ये बड़े अच्छे तरीके से डायल्यूशन के साथ ये मेडिसिन यूज़ होने लगी, क्योंकि वो जब यूज़ करते थे तो वो ताज़ी यूज़ करते थे, उसको वो स्टोर नहीं कर सकते थे। और हमारे अब जो मेडिसिन डायल्यूशन में बनती है, उसका मतलब है कि हम उसको देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब होम्योपैथी एक कुदरती तरीका इलाज है जो जिस्म को खुद होने की ताकत फ्राहम करता है। देखिए, जिस्म में ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जिससे आपका जिस्म खुद ब खुद हील होने लगता है। अब होम्योपैथी जो है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इस असूल पर काम करती है, लाइक क्योर्स लाइक, यानी साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर होते हैं इसके। अब बाज़ दफ़ा किसी पेशेंट को हमने एक पेशेंट को हमने अब उसके माइग्रेन के लिए मेडिसिन दी है। अब उसने माइग्रेन की मेडिसिन स्टार्ट की, उसके सर का दर्द जो है वो लेवल से थोड़ा-सा बढ़ा। पहले भी उसको सर में दर्द हो रहा था, एक दफ़ा तो उसका दर्द कम हुआ और फिर उसका दर्द एकदम से बढ़ा, मगर उसने मेडिसिन नहीं छोड़नी। यही तो होम्योपैथी और एलोपैथी का फ़र्क है। होम्योपैथी में आप मेडिसिन को छोड़ते नहीं हैं, अगर आपकी अलामत बढ़ भी रही हैं। अगर आपकी अलामत बढ़ भी रही हैं तो इसमें भी एक राज़ है। राज़ ये है कि आपकी वो अलामत ठीक होने के करीब जा रही हैं। जिस्म आपका जो है ना, उसका दफ़ाई निज़ाम एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से आपके वो दर्द जो है, तकलीफ़ जो है वो बढ़ी है। लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी, आपने मेडिसिन छोड़नी नहीं है। तो वहाँ पे आके लोग क्या करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तो मेडिसिन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आके ही काम ख़राब हो जाता है कि आप लोगों को उस वक़्त मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उस वक़्त तो हमने अपना वो निज़ाम बूस्ट हुआ, वो एक्टिव हुआ, उसने पेन ज़्यादा की, तो अब आपने मेडिसिन छोड़ दी। यही बात गलत है। जैसे कि एक पेशेंट को बुखार हुआ, हमने उसको बुखार के लिए मेडिसिन दी। अब बुखार उसका बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, 1 पॉइंट उसका बुखार बढ़ता गया। शदीद बुखार पे जाके उसका बुखार एकदम से गिरा और जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया। तो ये होती है होम्योपैथिक के काम करने की जो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब जो होम्योपैथी है ये बीमारी नहीं बल्कि पूरे इंसान के जिस्म, बॉडी और माइंड का इलाज करती, पूरे जो सिस्टम है उसको एक्टिव करती है। पहले इसमें आम बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कि मैदे के मसाइल का बहुत अच्छा इलाज है। इसमें बदहज़मी हो जाए, आपको कब्ज़ हो जाए, आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, उस वक्त आप नक्स वोमिका यूज़ कीजिए। नक्स वोमिका एक बेहतरीन दवा है जो कि आपके मैदे को रिलैक्स करती है। गुस्से वाले और हसास अफराद के लिए ये बेहतरीन है। ज़्यादा गुस्सा जो लोग करते हैं उनको भी स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किसी भी इंसान में आप रूटीन से हट के कोई चीज़ देख रहे हैं,
याद रखिए वो उसका मिजाज नहीं है, वो किसी वजह से उसका मिजाज इस तरह का है। तो किस वजह से है, या तो उसकी तरबियत नहीं अच्छी हुई, इस वजह से भी लोगों का मिजाज अच्छा नहीं होता। और बाज़ लोगों को बीमारियां भी होती हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के चिड़चिड़े और बदमिजाज हुए होते हैं। तो बजाय इसके कि हम इंसान को इस तरीके से देखें कि ये इसने ये क्या कर दिया, हम उसको इस तरीके से देखें कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं अपने आप को किस तरह से ट्रीट करता, या मैं अपने आप को किस तरह से माफ़ कर देता इस तरह की हरकतों पे। तो फिर हम दूसरे बंदे को भी अच्छे तरीके से डील करते हैं। अब बैरोनिया है, पहले भी मैंने इस पे मेडिसिन पे बनाई है वीडियो। जैसे कि खुश्क खांसी है, खुश्क खांसी बाज़ दफ़ा होती है और हरकत से दर्द बढ़ता है। जैसे खांसी आती है, जिस्म हिलता है तो दर्द तकलीफ़ बढ़ जाती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए बैरोनिया यूज़ की जाती है। बैरोनिया एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि खांसी में, जो कि उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं जबकि आपके फेफड़ों में तकलीफ़ हो रही है, आपकी पसलियों में दर्द हो रहा है खांसी की वजह से। उसके बाद है आर्निका। आर्निका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आपकी पुरानी से पुरानी चोट को भी ठीक कर देती है। मेरे खुद के रिलेटिव्स में मेरी एक रिलेटिव हैं, उनको गिरने से चक्कर आया, उनको चोट, सर में एक पुरानी चोट लगी हुई थी जो सीटी स्कैन में हमारे सामने आई। अब उसका जो है, अंग्रेज़ी में उसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में उसका कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन हमने उनको आर्निका स्टार्ट करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उनका सीटी स्कैन दोबारा से हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। उनको अंदरूनी चोट थी और खोपड़ी में वो चोट थी, सूजन थी, और इसमें जिस्मानी दर्दें भी होती हैं। बाज़ दफ़ा कुछ पुरानी चोटें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं। बाज़ दफ़ा किसी की पसली में कुछ तकलीफ़ हो गई होती है, दब जाती है, या कोई गिर जाता है, या कोई चोट लग जाती है, तो ये जो पुरानी चोटें हैं उनको ठीक करने में बेहतरीन है आर्निका। आर्निका जब आप यूज़ करें तो इसका जादुई असर इंशाल्लाह आपके जिस्म पे होता है। तो ये एक फ़र्स्ट एड दवा समझी जाती है। बाज़ दफ़ा जिन लोगों को चोट लग जाती है और उनको पेन शदीद होती है तो उनको ये दी जाती है। अब ज़हनी मसाइल की हम मेडिसिन पहले भी बता चुके हैं, बार-बार वीडियोज़ बना चुके हैं कि ज़हनी मसाइल जो हैं इनके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मौजूद है। इसके लिए हम देते हैं इग्नाटिया। इग्नाटिया जो है डिप्रेशन में, सदमे में, दिल टूटना, इन कैफियत में यूज़ की जाती है। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जो आजकल के हर बंदे को लाहक हो चुका है। हर बंदा जो है वो मुश्किल में, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। हम लोग ऐसे मुल्कों में रह रहे हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, हम लोग ऐसे ममालिक में रह रहे हैं जहाँ टेंशन और डिप्रेशन के अलावा और कुछ है ही नहीं। गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं, और जिनके पास हैं बेसिक ज़रूरियात वो बहुत कम लोग हैं जो कि दूसरों का भी ख्याल करते हैं। कुछ लोग हैं भी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग इस काबिल नहीं होते। तो ये अपना अपना तजर्बा है कि काफ़ी सारे मसाइल में हम लोग फंसे हुए हैं और हम तरतीब नहीं इसमें ला सक रहे। तो ये तकसीम अल्लाह ताला की, हम किसी से हसद भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक जिसको जितना नवाजना चाहे नवाजता है। तो बाज़ लोग इन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन, सदमा और दिल टूटने की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें अपने दिल पे ले लेते हैं। उसके लिए इग्नाटिया एक बेहतरीन दवा है। पलस्टीला है। पलस्टीला कब यूज़ की जाती है? नरम मिजाज के लोग, ज़्यादातर ये औरतों के लिए यूज़ की जाती है। इनको हार्मोनल मसाइल भी औरतों को होते हैं और ताज़ा हवा से ये बेहतर फील करते हैं। औरतें नरम मिजाज होती हैं, इनको शदीद जो है ना डिप्रेशन होता है, बात बात पर रो पड़ती हैं, अपना जो है ना, बाज़ लोग तन्हाई पसंद होते हैं, ज़्यादा मोहब्बत के आदी होते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत चाहते हैं कि हमें ज़्यादा प्यार किया जाए। उन लोगों को पलस्टीला दी जाती है क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो उससे बैलेंस हो जाती है। ख़वातीन के बहुत से ऐसे मसाइल हैं, जैसे कि उनको माहवारी के मसाइल हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमल के दौरान उनको बहुत से मसाइल पेश आते हैं। हमल के दौरान उनकी खुराक ठीक नहीं होती, बाज़ दफ़ा वो चीज़ें खा रही होती हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल नुकसानदेह होती हैं, और बाज़ दफ़ा वो चीज़ें ले रही होती हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करती। तो इस तरह से उनको भी जो बेहतरीन डाइट है उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है फ़ीमेल के लिए। हम जो फ़ीमेल का इलाज करते हैं, जिन औरतों को खून की कमी है, शदीद है, उन्होंने विनोफर ड्रिप्स लगवा ली हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उनके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है कि आप उनका इलाज होम्योपैथी करवाएं। उनकी एचबी भी बहुत अच्छी इंक्रीज़ होगी, और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है और उनका बच्चे का जो सिस्टम है बहुत अच्छा चलेगा, भूख भी बहुत अच्छी लगेगी।
होम्योपैथी जो है इन सब से महफूज तरीका इलाज फ्राहम करती है। तो बच्चों के जो मसाइल हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो दांत निकालते हैं जब उनको दर्द होता है, पेट दर्द होता है, बेचैनी होती है बच्चे, क्योंकि सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। उनकी सफाई का ख्याल वालिदैन को रखना पड़ता है, और बहुत से ऐसे मौके हैं जिनकी जब बच्चों पे नज़र नहीं रखी जा सकती। बच्चों को हम देख ही नहीं सकते, हर वक्त नहीं देख सकते हैं। तो बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं, अपना पेट ख़राब कर लेते हैं, जरासीम इनहेल कर लेते हैं, बार बार हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं। छोटे बच्चे तो उनको तो पकड़ के ही करवाना पड़ता है। तो माओ के पास बस इतना टाइम भी नहीं होता है कि उनकी, सबसे पहले आप अपने बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखें, बाकी सारे काम बाद में रखें। तो होम्योपैथिक में बच्चों के लिए बहुत ही महफूज तरीका इलाज है और बहुत ही बेहतरीन है। आप अपने बच्चों का इलाज होम्योपैथिक में कीजिए और देखिए कि आपके बच्चे कैसे नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं और कैसे नॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं। अब कुछ अहम हदायत हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने खुद से दवा जो है ना वो नहीं लेनी है। कोशिश ये करनी है कि आप मसलन डॉक्टर के पास जाएं, सही पोटेंसी भी आपके लिए ज़रूरी है। अब जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आप जो कुछ बताते हैं उसके अलावा बहुत सी चीज़ें आप में नोट कर रहा होता है। उसने देख लिया होता है कि आपको इसके अलावा भी मसला है, तो वो आपको हर चीज़ बतानी जो है वो ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि एक बंदा, एक डॉक्टर एक वक्त में आपके जैसे 10 लोगों से मिल रहा है। आप जाके उसको एक मसला बता रहे हैं, वो आपके बाकी मसाइल से खुद ब खुद वाकिफ़ हो जाता है। तो उसके बाद जब आप जाएंगे, आप ज़ाहिर कैसे दिखते हैं, आपका वज़न कितना है, आपकी हाइट क्या है, आप किस तरह की मेडिसिन आप पे सूट करेगी, कितनी पोटेंसी आपको देनी है, तो ये एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो मसला ये है कि आप जब जाएं अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो बिल्कुल ये अपने दिल में रख के जाएं कि मैं एक कदीम तरीका इलाज जो कि जदीद तरीके से अब फॉर्मेटेशन उसकी हो चुकी है, वो मैं करवाने जा रहा हूँ और इससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा अपनों का, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।